हे गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेकंड इम्पॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एथेनोइक एसिड, यानी कि एथेनोइक एसिड की जो सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वो होती है जब एथेनोइक एसिड रिएक्ट करता है किनके साथ, कार्बोनेट या हाइड्रोकार्बोनेट्स के साथ, और वहाँ से हमें निकलता है और वहाँ से हमें देता है प्रोडक्ट हमें साल्ट मिलता है और वहाँ से हमें वाटर भी मिलता है। एक और चीज़ निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड। और इस रिएक्शन को हम आल्सो कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसमें एसिड रिएक्ट करता है किसके साथ, बेसिस के साथ, और वहाँ से प्रोडक्ट हमें निकलता है साल्ट, और उस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। लेकिन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमें इसमें पढ़नी है, लेकिन इसके जो टाइप्स आते हैं न्यूट्रलाइजेशन के रिएक्शंस के, वो हमें नहीं पढ़ने हैं। दो टाइप्स होते हैं इसके, वो हमें इसमें डिस्कस नहीं करने हैं। हमें खाली इसकी जो एथेनोइक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी बतानी है, लेकिन हमें इसके साथ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को भी डिस्कस करना है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती क्या है। तो चलो इस वीडियो में हम पूरा समझ लेते हैं। जब एथेनोइक एसिड कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करेगा या हाइड्रोकार्बोनेट्स के साथ, वहाँ से क्या निकलता है देखते हैं कि रिएक्शन भी लिखेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो जो सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी होती है एथेनोइक एसिड की, वो होती है, उसे हम आल्सो कॉल्ड भी कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यानी कि जब एथेनोइक एसिड रिएक्ट करेगा किसके साथ, कार्बोनेट्स के साथ या हाइड्रोकार्बोनेट्स के साथ, और वहाँ से हमें प्रोडक्ट देगा साल्ट प्लस वाटर, और प्लस हमें देगा उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड, और उस रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और उसी रिएक्शन और यही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमें होती है सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी किसकी, एथेनोइक एसिड की। व्हेन हम लिखेंगे व्हेन एथेनोइक एसिड यानी कि जब एथेनोइक एसिड रिएक्ट करेगा किसके साथ, व्हेन एथेनोइक एसिड रिएक्ट विथ कार्बोनेट एंड, और किसके साथ, हाइड्रोकार्बोनेट, एंड गिव्स, और वहाँ से हमें देगा, और हमें वहाँ से देगा कंपाउंड कौन कौन सा, और वहाँ से हमें मिलेगा साल्ट, वाटर, और इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी। और उस रिएक्शन को हम बोलते हैं दिस रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यानी कि वो रिएक्शन जिसमें एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा और वहाँ से हमें मिलेगा साल्ट और वाटर प्रोडक्ट, उस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी होती है किसकी, एथेनोइक एसिड की। जब एथेनोइक एसिड कार्बोनेट या कार्बोनेट्स हाइड्रोकार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करेगा और हमें वहाँ से प्रोडक्ट मिलेगा साल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, और उसी रिएक्शन को हम बोलेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और यही होती है सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एथेनोइक एसिड की। अब हम इसकी जो रिएक्शन आएगी वो क्या आएगी, हम क्या करेंगे, हम एथेनोइक एसिड को मिलाएंगे सोडियम कार्बोनेट के साथ, Na2CO3 के साथ। तो वहाँ से क्या कंपाउंड निकलेगा, हम वो देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे CH3COOH प्लस, इसको हम रिएक्ट करवाएंगे किसके साथ, ये मिलेगा किसके साथ, Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट के साथ। और यहाँ से हमें मिलेगा, सबसे पहले हमें मिलेगा साल्ट CH3CONA, और यहाँ से मिलेगा H2O प्लस में मिलेगा हमें CO2। और यही होती है सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ किसकी, एथेनोइक एसिड की।